हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि मुझे बहुत गरीब लोगों से देख के उनको बहुत कष्ट हो जाता है और सब कुछ। तो ऐसा ही मेरा लाइफ चलता रहा और मुझे विवेकानंद की बुक, रामकृष्ण कृष्ण परमहंस की बुक्स मेरे पापा ने दी मुझे पढ़ने के लिए, कहीं से लाए थे वो। तो वो पढ़ के मुझे और लगा कि मुझे विवेकानंद जैसा बनना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस की तरह गुरु मिल जाए तो क्या अच्छा है। और थोड़ा सा विरक्ति सी आने लगी थी लाइफ में। ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की याद में ही लग जाऊं। और बहुत अपने मम्मी पापा से ही पूछती थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बेचैनी सी रहती है। तो वो सब पढ़ते हुए फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ईश्वर की प्राप्ति करना इस इजी नहीं है, लेकिन खोज करने में बहुत कुछ मिल जाता है। तो मुझे पता चला कि ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करने के लिए ये पता था कि बहुत सारे चक्र होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं जिसमें हम लोग मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं। तो कभी कभी हम भटक भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम चमत्कार करने लगते हैं, कुछ ऐसे चक्र में ऐसी उसमें पहुंच जाते हैं। तो चक्र और फिर हम ईश्वर की तरफ से भटक के उस चमत्कार में करने लगते हैं। जैसे कई बाबा लोग करते हैं कि लौंग निकाल दी या ये सब निकाल दिया, बट मेरा वो ध्येय नहीं था, मुझे ये नहीं चाहिए था। तो धीरे धीरे फिर मेरे पापा ने जब बोला कि व्रत रखना शुरू करो तो व्रत रखा, बट बहुत भूख लगी। उसके बाद मैंने हवन करना शुरू किया, गायत्री मंत्र का 40 पढ़ती थी, सारी 40 पढ़ती थी और 1 घंटा करीब पूजा करती थी बैठ के। और बस भगवान से ही बनाती थी कि तुम किसी तरह मुझे मिल जाओ, बस मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें फील कर सकूं, मैं तुम्हें महसूस कर सकूं, तुम हो इस जगत में। ये तो पता है कि एक शक्ति है, कोई शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। तो गायत्री मंत्र का बहुत जाप करना शुरू किया, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू किया। तो उसका अर्थ भी मुझे समझ में आया कि उस ईश्वर को अंतरात्मा में ध्यान करो। तो उसमें भी वही बोल रहे थे कि ध्यान करो, उसकी लास्ट लाइन यही बोलती है, उसका मीनिंग यही होता है। तो हर जगह ध्यान ध्यान आ रहा था। तो फिर मेरे उधर मेरे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे आर्य समाज के बहुत सारे लोग, संत लोग आते थे और वो लोग लेक्चर्स देते थे। तो मैं उन लेक्चर्स को सुना करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी कहती थी जाओ तुम खेलो, जैसे सारे बच्चे खेल रहे हैं जाके खेलो। मैं कहती थी नहीं मम्मी, मुझे सुनना अच्छा लगता है, ये लोग भगवान की बातें करते हैं। मम्मी, मैं छोटी थी तो मम्मी को थोड़ा आश्चर्य भी होता था, बट मम्मी खुश भी होती थी कि मेरी बेटी सबसे अलग है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरा यात्रा बढ़ती गई और फिर टाइम अप हो रहा है, तो मैं फिर दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ उसके आगे। आई एम दीप्ति चौहान, होप यू लाइक इट, मेरी स्टोरी, स्टोरी ऑफ अ स्पिरिचुअल गर्ल। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर से। और कुछ गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ क्षमा करिएगा मुझे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा बोलूँ, अच्छा लिखूँ, अच्छा देखूँ, अच्छा सुनूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद एवरीबॉडी। थैंक यू।